स्वागत है दोस्तों एजुपेडो चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ कुछ स्पेशल। ठीक है, तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ डिप्लोमा पॉलिटेक्निक ठीक है के बारे में, और आपको बताऊंगा कि ये क्या होता है, कैसे होता है, और इसमें हम बकायदा सब कुछ जीरो से शुरू करने वाले हैं। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप बस मात्र 10th पास हैं तो आप जो है डिप्लोमा में बहुत ही आराम से एडमिशन ले सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और भी जो दूसरी प्रकार की इंजीनियरिंग है, जितने भी ट्रेड्स हैं, विषय हैं, उन सब में आप कर सकते हैं बहुत ही आराम से। बस वीडियो को एंड तक देखा करें आप और पूरी जानकारी हासिल करें। ठीक है, टूटी फूटी जानकारी हासिल करेंगे तो गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो आज जो हम क्लास शुरू करेंगे उसकी मैं एक रूपरेखा बता देता हूँ आपको। मैं कुल मिला के, ठीक है, जितने चैप्टर्स हैं यहाँ पर कि कितने चैप्टर्स हैं, तो कुल मिला के यहाँ पे मैथ के 9th क्लास के सारे चैप्टर, ठीक है, और 10th क्लास के सारे चैप्टर। अब कुछ ऐसा होगा कि कुछ चीज़ें ना कॉमन होगी, तो वो चैप्टर मैं अलग अलग नहीं पढ़ाऊंगा, एक ही बार पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो 9th के सारे मैथ के चैप्टर और 10th के सारे मैथ के चैप्टर आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप जो है, अगर आपको कुछ नहीं आता है फिर भी आप जीरो से देखते हैं, यानी पहली वीडियो से देखते हैं, और एंड तक अगर आप देखते हैं, क्योंकि 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने चलेगी जब तक आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं हो जाता है। ठीक है, अब दूसरी बात है कि भाई एंट्रेंस एग्जाम कौन सा देंगे हम, है ना, कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देंगे। तो देखिए, हर प्रदेश में डिप्लोमा के जो है कि कॉलेज होते हैं, और एक नहीं 20-20, 30-30, 40-40 होते हैं। ठीक है ना। अब जैसे हम यूपी की बात करें तो यूपी में लगभग 80 से भी ज़्यादा डिप्लोमा कॉलेज हैं। ठीक है, 80 से भी ज़्यादा डिप्लोमा कॉलेज हैं। ठीक है ना। और अगर दिल्ली पॉलिटेक्निक की बात करें दिल्ली में, तो दिल्ली में लगभग जो है मेरे हिसाब से, जितना मैं, ठीक है, बड़े घट जाते हैं 1-2, तो अभी जो है फिलहाल में 11 हैं। ठीक है, कई लोग मान्यता नहीं लेते तो उसको हटा दिया जाता है लिस्ट से। तो लगभग 11 कॉलेज हैं, जिसमें आपके 6 गवर्नमेंट कॉलेज हैं और प्लस में जो 5 कॉलेज जो हैं वो प्राइवेट कॉलेज हैं। ठीक है, और 1-2 जो है सेल्फ एडेड हैं, तो सेल्फ एफिलिएटेड हैं। तो इस प्रकार से जो है कि आपके कुल कॉलेज आपके हर प्रदेश में होंगे। तो आप ऐसा करिए, आप फॉर्म भरिए और फॉर्म भरने के बाद तैयारी कीजिए। जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो सभी डिप्लोमा कोर्सेज में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, तो आप जो है बहुत ही आराम से समझते रहिए, अगर आप इंग्लिश मीडियम में है तो भी, और अगर हिंदी मीडियम में है तो भी। ठीक है, नंबर सिस्टम, और इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे, इसको हम हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति। अब यहां पर आपको एक बात समझनी होगी कि संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं, यानी संख्याओं के प्रकार। ठीक है, संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर्स, तो वो जानना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए जीरो से है, मैं पहले बोल रहा हूँ, और आपको मैं इसमें बहुत कुछ बताने वाला हूँ। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप एंड तक देखें या फिर बीच में छोड़ के चले आते हैं। तो अगर एंड तक देखेंगे तभी आप सही और गलत जज कर पाएंगे, और अगर बीच में चले जाएंगे तो फिर इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, ना आपको ना हमें। देखिए, तो दोस्तों जब हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे पास कई प्रकार के नंबर्स होते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास होता है रेशनल नंबर। ठीक है, और क्योंकि बाइलिंगुअल पढ़ा रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा रहा हूँ, बहुत कम आपको लोग मिलेंगे ऐसे जो दोनों भाषाओं में पढ़ा दें। ठीक है, रेशनल नंबर्स और रेशनल नंबर्स को हम जो है क्या कहते हैं, हिंदी में हम इसे बोलते हैं परिमेय संख्या। आई थिंक अब हिंदी वालों को समझ में आ रहा होगा परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या क्या होती है इसके बारे में आपको डील करते जाता हूँ। देखिए, कोई भी ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। आई बात समझो, ये परिमेय संख्या है। और दूसरी बात कि Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 नहीं होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको परिमेय संख्या के बारे में विस्तार से बताऊं तो 1/2, 9/5, ठीक है, 90/85, ये सब जो है परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर्स हैं। ओके, ये सभी क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। वहीं पर अगर आप बात करेंगे, जैसे मान लीजिए 90/0, ओके, 5/0 और 6/0, या फिर √3/0, तो ये सब जो है, ये जितनी भी संख्याएं हैं ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनके बट्टे में 0 आ रहा है, ये आपको ध्यान देना है। आई बस समझ में, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, नॉट अ रेशनल नंबर। ओके, तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या उसे बोलते हैं। जैसे अब मान लीजिए 1 लेते हैं, अगर हम सिंपल संख्या लेंगे कोई भी, मान लीजिए 1 ले लिया या हमने 2 ले लिया, तो ये परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि किसी के भी नीचे हम अपॉन में 1 लिख सकते हैं, किसी के भी नीचे अपॉन में 1 लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या है।
ओके, तो आई होप कि आपको परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर समझ में आ गया होगा। आइए अब सेकंड टाइप का नंबर लेते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं? इरेशनल। वो रेशनल है तो ये इरेशनल है। ओके, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हिंदी में कहा जाता है अपरिमेय संख्या। क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। ये बताने के बाद मैं इसमें आपको बहुत कुछ कराने वाला हूँ, ठीक है। अपरिमेय संख्या। अब जो अपरिमेय संख्या होती है उसको आप ध्यान से देखें और समझें कि अपरिमेय संख्या क्या है, ठीक है। वो तो परिमेय संख्या होगी, अब अपरिमेय संख्या की बात करते हैं। तो अपरिमेय संख्या में एक बात आपको ध्यान रखनी है कि वर्ग संख्याओं को छोड़कर, वर्ग संख्याओं को छोड़कर, ठीक है, वर्ग संख्याओं को छोड़कर मतलब एक्सेप्ट, ओके, एक्सेप्ट स्क्वायर नंबर्स, कंप्लीट स्क्वायर नंबर्स, ओके, यानी कंप्लीट स्क्वायर नंबर्स को छोड़कर, कंप्लीट स्क्वायर नंबर समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कंप्लीटिंग स्क्वायर नंबर कौन कौन से होंगे, जैसे 4 हो गया, ठीक है, 9 हो गया, 16 है आपके पास, 25 है, उसके बाद 36 है, ये सब कंप्लीट स्क्वायर नंबर है। तो इनको छोड़कर, ठीक है, इनको छोड़कर बाकी जितनी भी संख्याएं आएंगी, जैसे मान लीजिए √3, रूट में सारी चीज़ें, देखिए अपरिमेय संख्या की यही पहचान है कि वो सारी रूट में होंगी। √3, √4 नहीं होगा, ठीक है, इसी में लिखता हूँ √5 बिल्कुल है, √6 ये भी है, √7 ये भी है, √8 ये भी है, √9, ठीक है। अब ये दोबारा नहीं होगी, ठीक है ना, ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई इसका रूट निकल जाएगा और ये, ठीक है, स्क्वायर रूट इसका निकल जाएगा और ये बन जाएगा 2, ठीक है, वर्गमूल निकाल दिया जाएगा इसका, तो इसलिए 2 बन जाएगा, तो परिमेय संख्या होगी। तो इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं होती, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये नहीं होती है, और बाकी सारी संख्याएं जो होती है वो परिमेय संख्या होती है। समझ में आई बात? परिमेय संख्या कौन सी होगी? अपरिमेय संख्या कौन सी होगी? अपरिमेय संख्या वो है जो रूट में हो और उसका अंडर रूट ना निकले, करनी से बाहर ना आए। जैसे ये है, अगर मैं इसका करूं √9 का, तो ये ऐसे बन जाएगा 3 × 3 और ये 3 आ जाएगा बाहर, तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/1, जो कि एक परिमेय संख्या है, तो इसीलिए अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। आई बात समझ में कि यहाँ पे 3 और 5 और √6, √7 और √8 ये सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं। क्या है ये? अपरिमेय संख्या। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो ये जो है अंतर था परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। तो दोस्तों आगे आइए अगला टॉपिक करते हैं। दोस्तों पीछे जो है कुछ नॉइज हो रही है माइक की, तो इसलिए सॉरी इसके लिए। अब मैं जो है कि अगला टॉपिक या फिर इसका जो आगे का वीडियो का पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, ठीक है। क्योंकि मैं दिन में बना रहा हूँ, इसलिए मैं दिन में वीडियो नहीं बनाता हूँ कि कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही जाती है, और खास तौर से उस दिन तो जरूर होती है जिस दिन मैं वीडियो बनाता हूँ, तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। आपको बैक से आ रही होगी साउंड, तो इसीलिए जो है कि डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके आगे मैं आपको एक एक जीरो से पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो एक एक चीज़ बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है, किस टाइप के आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।